प्रियंका क्वेश्चन है, तुला लग्न की कुंडली है, फोर्थ हाउस में मंगल कैसा फल देगा, उच्च या नीच का? मतलब आप ये पूछना चाह रहे हो कि आपकी तुला लग्न की कुंडली है और फोर्थ हाउस में आपके मंगल बैठा हुआ है, तो वो कैसा फल देगा, है ना? तो तुला लग्न मतलब 7, 8, 9, 10 चतुर्थ भाव में मकर राशि आएगी। तो अच्छा, आप काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से पूछ रहे हैं, है ना? क्यों प्रियंका? अपना क्वेश्चन और क्लियर करोगी तो फिर मैं आंसर करूँ, नहीं तो फिर मैं इसी क्वेश्चन के आधार पे आंसर कर देती हूँ। प्रियंका है। चलो ठीक है। अच्छा है। हाँ, तो प्रियंका का क्वेश्चन है, तुला लग्न की कुंडली है, फोर्थ हाउस में मंगल कैसा फल देगा, उच्च या नीच का? देखो, तुला लग्न में चतुर्थ भाव में आपके मकर राशि बनती है और मकर राशि मंगल की उच्च राशि है। तो इसके अनुसार आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल जो है अपनी उच्च राशि में है, तो उच्च के समान ही फल देगा आपके जीवन में। लेकिन क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो चतुर्थ भाव का मंगल होता है वो उसकी नीच राशि होती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में फोर्थ हाउस में कर्क राशि बनती है। तो कर्क राशि बनने के कारण चतुर्थ भाव का मंगल नीच राशि में हो जाता है। तो जिस तरीके से दसम भाव में मंगल उच्च का होता है, मतलब मकर राशि में, अगर हम कालपुरुष की कुंडली में देखेंगे तो दसम भाव में मंगल उच्च का फल देता है और सामने उसकी चतुर्थ राशि बनती है, कर्क राशि बनती है। तो वहां वो चतुर्थ भाव मतलब चतुर्थ राशि होने के कारण वो दिग्बल से विहीन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो आपको फल मिलेगा, अब यहाँ उल्टा हो गया है कि दसम की जगह आपके फोर्थ हाउस में मंगल आ गया है, लेकिन अपनी उच्च राशि मकर में है। तो मान लीजिए आपको जहाँ मतलब आपको जहाँ राजा बनाया जाना था, राजा बनाने की जगह आपको मंत्री बनने से संतुष्ट होना पड़ेगा, इतना फल आपको मिलेगा। तो पर इस तरीके से आप मांगलिक भी हो जाएंगे, आपके विवाह के लिए ये एक मांगलिक कुंडली हो जाती है और उच्च का मंगल हो जाता है। चतुर्थ भाव का मंगल घर में थोड़े से अशांति कराता है और प्रॉपर्टीज के लिए बहुत अच्छा होता है फोर्थ हाउस का, अगर शनि से कहीं संबंध बन रहा है तो इस तरीके का फल देगा। तो आपको फल वो उच्च के समान ही देगा, नीच के समान फल नहीं देगा। लेकिन क्या, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में ये उसकी नीच राशि है, इसीलिए आपको सम फल मिलेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। ओके। ओके प्रियंका। हम्म, कोई और क्वेश्चन? ओके। ओके प्रियंका, निश्चित रहिए, आपको यहाँ पे उच्च का ही फल मिलेगा, नीच का नहीं। कैन आई आस्क क्वेश्चन? यस प्लीज। 62344। आई डोंट नो योर नेम। मैं कुंडली नहीं देख रही हूँ, अगर आपका कोई रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी कोई क्वेश्चन है, आपकी कुंडली में कोई प्लेसमेंट ऐसी है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, ये प्लेसमेंट कैसा फल देगी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शेफाली, ओके। 15 अप्रैल 1995, 5:58 AM। क्वेश्चन प्लीज। अगर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो मैं ले लेती हूँ लाइव में। हापुस, ओके। अगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो मैं ले सकती हूँ। मैम, मेरे लीगल केसेस चल रहे हैं, जस्ट वांट टू नो क्या होगा उसका। ओके।
सो योर नेम इज शेफाली और आपके लीगल केसेस चल रहे हैं, डिवोर्स केस चल रहा है। ओके फाइन, मैं आपकी कुंडली बना लेती हूँ। ओके, देखते हैं ना। वेट, एक बारी आप फिर से डिटेल्स लिखिएगा। हाँ, शेफाली का क्वेश्चन है 15th अप्रैल 15th अप्रैल 1995। ओके, 15th अप्रैल 1995 5:58 AM। हापुड़, उत्तर प्रदेश। तनु, जय जगन्नाथ। न, उत्तर प्रदेश, हाँ जी फाइन। ओके, कहाँ गया ये, आया क्यों नहीं रहा है भाई। आ गया आ गया। क्या नाम था, शेफाली। 15th अप्रैल 1995 5:58 AM। और क्वेश्चन था, मैम मेरे लीगल केसेस चल रहे हैं, जस्ट वांट टू नो क्या होगा उसका। ओके फाइन, वेट। ओके, शेफाली इज 62334 इज 344 इज शेफाली ना। ओके, सो शेफाली की कुंडली बनती है मेष लग्न, और मेष लग्न की बनती है, और आपकी कन्या राशि बनती है। शनि, चंद्रमा आपके चंद्रमा आपके 6th हाउस में है, और शुक्र आपके 11th हाउस में है, शनि के साथ है। ओके, 7th हाउस में आपके राहु है, लग्न में आपके राहु केतु है। गुरु कहाँ है, अष्टम में जुपिटर है, और नीच का मंगल है आपका। अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी को यही बता रही थी, है ना। वर्तमान में आपको गुरु की महादशा चल रही है। आपकी कुंडली बनती है अ, मेष लग्न, और कन्या राशि की बनती है। विवाह भाव का स्वामी आपका शुक्र बनता है, जो कि शनि के साथ आपके 11वें भाव में है, लाभ भाव में बैठा हुआ है। शनि शुक्र की युति बना के, और गुरु आपकी स्त्री की कुंडली में गुरु कारक होता है, विवाह का और पति का। तो वो आपके अष्टम में बैठा है, आपका भाग्यपति होके। और आपके लग्न में ही राहु केतु है। केतु आपके लग्न में है, सप्तम भाव में आपके राहु है। और बुध आपका तृतीय भाव का स्वामी होके, और सूर्य आपके प्रेम भाव का स्वामी होके आपके लग्न में बैठा हुआ है। कुल मिला के आप बहुत अग्रेसिव नेचर की हैं। और आपका आपके लीगल केसेस सॉल्व हो जाएंगे, पर अभी इसमें टाइम लगेगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, मुझे मेरे ऑफिस से रिस्टार्ट करना चाहिए, मैं आर्किटेक्ट हूँ बाय प्रोफेशन। हाँ, आपको आपकी कुंडली में देखो, आपके लग्न में सूर्य है, और सूर्य उच्च राशि में है अपने। और उच्च राशि में होने के कारण ऐसा व्यक्ति किसी से दब के नहीं रहता है। किसी से दब के नहीं रहता है, और कोई इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो वो होता नहीं। चतुर्थ भाव का आपका मंगल है, वो भी अपने नीच राशि में है। थोड़ी देर पहले मैं किसी को बता रही थी। तो ये मंगल क्या करता है ना, कि ये मंगल घर में लड़ाई झगड़े कराता है, घर में अशांति, कहते हैं घर में आग लगा के रखता है। और क्योंकि मंगल की दृष्टि दशम भाव पर है, अ, और शनि आपके 11th हाउस में है, तो आप करके आप अपना काम स्टार्ट कर सकती है। आप जिस प्रोफेशन में है, सही प्रोफेशन में है। और आपका काम मैं बता दे रही हूँ, आपका कब स्टार्ट हो जाएगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको बता देती हूँ, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपको काम स्टार्ट होने में टाइम लगेगा, सितंबर 2027 के बाद आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ, सितंबर 2027 के बाद आपका काम स्टार्ट होगा। अभी तो आप चाहेंगे भी तो आपको प्रॉफिट्स बहुत होंगे नहीं। और जॉब के लिए ये पीरियड ठीक चल रहा है। अगर आप
जॉब के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसी पीरियड में अप्लाई कर लें, आपको जॉब मिलने के अच्छे चांसेस है। पर अगर आप बिजनेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपना खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको सितंबर 2027 तक वेट करना चाहिए। रही बात मैरिड लाइफ और आपके लीगल केसेस की, लीगल केसेस आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसमें अभी 5 से 7 साल का टाइम लगेगा और इतनी जल्दी सॉल्व होने वाले नहीं है। हो सकता है 2 से 3 साल या 5 से 7 साल, दो पीरियड है। अब डिपेंड कि सामने पार्टनर आप जिसके साथ फाइट कर रही हैं वो पर्सन बिजनेस करना चाहती हैं तो आपको 1 साल अभी रुकना चाहिए। उसके बाद आप बिजनेस स्टार्ट करिएगा। आपकी लाइफ में आपको स्लो प्रोग्रेस मिलेगी। देखो शुक्र और शनि की जब युति होती है तो आप देखो शनि की दृष्टि आपकी लग्न पर है। और लग्न पर शनि की दृष्टि का मतलब होता है कि आपको अपनी लाइफ में हर चीज बहुत डिले में मिलेगी। बहुत आसानी से आपको कुछ मिला नहीं है, ना आपको जीवन में मिलना है। मेंटल स्टेबिलिटी मिलती नहीं है। जिस ऐसी स्थिति में बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति एक बड़े से मकान में रहता है पर वो खाली मकान होता है, सूनापन जीवन में दे देता है। आपका द्वितीय भाव का स्वामी होकर शुक्र आपके 11th हाउस में है। ये महाधनी योग है क्योंकि धन संचय भाव का स्वामी आपके धन लाभ भाव में जाके बैठा है। ये महाधनी योग है। तो फिनेंशियल और आपके जीवन में आप खुद ही कमा के खाएंगी। आपको कोई खिलाने वाला नहीं है, तो आपको अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। और आपकी लाइफ में एक अच्छी सक्सेस है क्योंकि आपका बाय नेचर आप किसी से झुक के रहने वाला आपका नेचर नहीं है। तो आपको अपना ही काम स्टार्ट करना पड़ेगा और वही आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। ओके। ओके। ठीक है। सफाली, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी अपने लाइफ में। कंट्रोल, अपने एग्रेशन को कंट्रोल करो और जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना है जीवन में। आपको जल्दी में कुछ नहीं मिलना है। जल्दी में आपको कुछ नहीं मिलना है, जो मिलेगा आपको स्लो मिलेगा। आपको विष्णु भगवान की आराधना करिए और सूर्य को मजबूत करने की कोशिश करिए। सूर्य आपकी कुंडली में बहुत बलवान स्थिति में है, तो सूर्य की आराधना करिए। और सूर्य की आप जितनी आराधना करेंगे आपका मतलब, मैं बोल सकती हूँ आप दुनिया जीतने के लिए आई हैं। अभी आपके भाग्य भाव का स्वामी की महादशा चल रही है और वही आपके लीगल केसेस भाव के भी स्वामी बनते हैं, आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो दोनों स्थितियों में आप दुनिया जीतने आई हैं, पर दुनिया जीतने के लिए आप प्रयास कीजिए। और किसी के कंट्रोल में रहने वाली है नहीं, सो मे बी ये भी एक रीजन हो सकता है। चंद्रमा को बलवान करने से भी गुस्सा कम हो जाता है। ओके। ओके।